नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सारस सॉफ्ट अकेडमी में। आज हम एक्सरसाइज 7.1 का प्रश्न क्रमांक 9 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 9, यदि Q बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा Q बिंदु है वो हमारा P से और R से दोनों से ही बराबर दूरी पर है, यानी कि दोनों से बराबर दूरी पर है, यानी कि इसकी Q और P की बीच की दूरी और Q और R के बीच की दूरी एकदम बराबर है, इसलिए बोला है उसने समदूरस्थ। पहली चीज़ तो ये हो गई। अब उसने बोला है तो अगर ये समदूरस्थ हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR भी ज्ञात करिए। मतलब सबसे पहले हमें x निकालना है, फिर QR और PR भी निकालना है। चलो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यह हमने QP और QR दोनों पॉइंटों को एक साथ ले लिया है, क्योंकि QP और QR की बीच की दूरी दी हुई थी। QP जब लिया तो x1 y1 निकल आए और x2 y2 निकल आए यहाँ से, और QR लिया तब x1 y1 ये बनेंगे और x2 y2 इतने बनेंगे हमारे पास। अब प्रश्नानुसार क्या, तो उसने बोला है कि Q से P तक की और Q से R तक की बीच की दूरी बराबर है, यानी कि समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ हमने लिख दिया प्रश्नानुसार, QP बराबर QR समदूरस्थ। तो यानी कि इनकी बीच की दूरी का फॉर्मूला और इसकी बीच की दूरी का फॉर्मूला, PR की बीच की दूरी, वो PQ की बीच की दूरी का फॉर्मूला और QR की बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा दिया हमने। अब यहाँ तो हमने फॉर्मूला लगा दिया है और इनके सारे मान ये हमको ऊपर दिए हुए हैं और इसके सारे मान हमको ये ऊपर दिए हुए हैं। चलो दोनों मान रख देते हैं। पहली चीज़ तो दोनों बराबर हैं, तो दोनों में रूट लगा हुआ है तो रूट काट देते हैं, रूट से रूट कट गया। अब x2 का मान रखते हैं, तो x2 का मान हमारे पास है 5, x1 का है 0 होल स्क्वायर प्लस y2 का हमारे पास है -3, y1 का है 1 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखें तो x2 का है x और x1 का है 0 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर y2 का है हमारे पास 6 और y1 का है 1 और इसका भी होल स्क्वायर। चलो देखो, 0 को कोई मतलब नहीं है, 5 का स्क्वायर 25 प्लस यहाँ पर 3 और 1, क्योंकि माइनस माइनस है जुड़ते हैं, माइनस माइनस जुड़ते हैं, चिन्ह माइनस का आता है, तो 3 और 1 कितना हो गया 4, और माइनस के 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 चौक 16 बराबर x का स्क्वायर प्लस 6 में से 1 गया तो 5 बचा और 5 का स्क्वायर बनेगा 25, तो ये आ गया हमारे पास 25। इतनी चीज़ निकल आई। अब देखो बराबर के दोनों तरफ वो चीज़ें कट जाती हैं जो बिल्कुल बराबर हो, तो देखो 25 यहाँ भी है 25 यहाँ भी है, कट गए, तो एक्स स्क्वायर बराबर हमारे पास कितना बचा, तो हमारे पास 16 बराबर एक्स स्क्वायर बचा। यहाँ से स्क्वायर हटेगा, 16 पर रूट चढ़ेगा, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो इसको हम सीधा कर देंगे तो ये बनेगा हमारे पास x बराबर 4। तो x का मान हमारे पास 4 निकल आया। एक और चीज़ कि जब भी रूट हटता है तो वो जो चिन्ह आता है वो प्लस माइनस दोनों में आता है, हमारा प्लस माइनस दोनों में आता है, तो ये दोनों में आ गया, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास दो आ रही है, एक प्लस का 4 और एक माइनस का 4। बॉक्स बन जाए यार, बॉक्स क्यों नहीं बन रहा है। तो ये आ गया हमारे पास प्लस का 4 और माइनस का 4। इतनी चीज़ तो हमारी आ चुकी है। अब देखो x का मान पूछा था तो x का मान निकल आया हमारे पास, ये हमारा आंसर हो गया। अब उसने दो चीज़ और पूछी हैं, उसने पूछा है QR और PR बताओ कितना होगा, QR और PR। तो QR PR निकालेंगे, तो मैं इतना पूरा रफ कर रहा हूँ, यानी कि पूरा मिटा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं x के मान लेकर QR और PR भी निकालूंगा। x का मान निकाल देने के बाद, जैसे x का मान प्लस और माइनस दोनों आया था, निकाल देने के बाद उसने हमसे QR और PR के मान भी पूछे थे। तो देखो हमने जैसे कि प्लस माइनस में था x का मान, तो पहले हम प्लस का ले रहे हैं, तो लिख दिया हमने प्लस लेने पर, तो x बराबर 4 ले लिया। अब जब x बराबर 4 है तो हमारे पास QR की बीच की दूरी और PR की बीच की दूरी दोनों लिख दी है, तो दोनों के पॉइंट उतार लिए, Q का भी पॉइंट उतार लिया और R का भी पॉइंट निकाल लिया। अब चूंकि जो R का पॉइंट है उसमें x दिया हुआ है,
तो यहाँ पर x के जगह पे हमें 4 रखना है, तो क्या रखेंगे हम इसके जगह पे 4 रखेंगे। तो ये पॉइंट बन जाएगा हमारा 0 1 तो है ही, ये बन जाएगा x के जगह पे आएगा 4 और आएगा 6। ऐसे ही सेम यहाँ भी होगा कि भाई 5 - 3 तो आएगा ही, x के जगह पे आएगा हमारा 4 और 6 तो है ही। अब इसके बीच की दूरी का फॉर्मूला लिख देंगे। दोनों पॉइंटों में मान रखने के बाद हमने इन दोनों पॉइंटों के जो वैल्यू थे, हमने रख लिए हैं। जैसे x1 y1 और x2 y2 हमने रख लिए हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी x1 y1, ये y1 है, ये 2 लग गया है, ये y1 है ना। तो ये हमने रख दिए हैं, x1 y1 और x2 y2 भी रख दिया गया है। देखो ये सारी वैल्यू रखने के बाद इसको फार्मूले में पुट कर रहे हैं। चूँकि फार्मूला भी हमने नीचे लिख लिया है पूरा, तो इसमें मान रखेंगे। अब बस कुछ नहीं करना है, बस मान रखना है खाली। ये भी एक ही मान निकलेगा अभी हमारा। तो चलो x2 का मान रखें, तो x2 का मान हमारे पास है 4, x1 का हमारे पास है 0 होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 6, y1 का मान है हमारे पास 1, इसका भी होल स्क्वायर। ऐसे ही सेम यहाँ भी करेंगे। हमारे पास x2 का मान है 4, x1 का मान है 5 होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 6 और y1 का मान है -3, उसका भी होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर, ये रख दिया होल स्क्वायर। ठीक है, ये सारे मान रखने के बाद अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये साइड से सॉल्व कर लेंगे। देखो 4 का स्क्वायर कितना बनेगा हमारे पास 16 रूट के अंदर, प्लस प्लस 6 में से 1 गए तो बचा 5, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 आ गया हमारे पास। फिर दूसरा जो चल रहा है हमारा 7 वाला, वो क्या बनेगा। अब देखो 5 में से 4 जाएंगे तो -1 का स्क्वायर बनेगा तो 1 ही बनेगा, तो ये बना हमारे पास 1 प्लस। अब देखो माइनस तो हो गया प्लस का 3, तो 6 3 हो गया 9, 9 में 9 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 81। इतनी चीज़ हो गई। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारे पास आएगा 6 5 11, 11 का 1 बच गया, 1 हासिल, हाँ 2 1 3 1 4, यानी कि 41 रूट के अंदर। इसको जोड़ेंगे तो 81 और 1 82, 82 बनेगा हमारा रूट के अंदर। ये हमारे पास 41 दूनी 82 बन गया है ना। तो ये दोनों हमारे पहले आंसर निकल आए, यानी कि प्लस लेने पर हमारे ये आंसर आएंगे। तो प्लस लेने पर हमारा इतना काम आ चुका है। अब इसका दूसरा वाला हिस्सा, यानी कि अब माइनस लेने पर करेंगे तो अब आंसर हमारे क्या आते हैं। चलो मैं अब इतना हटाऊंगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक मैं इसे हटाता हूँ। अब देखिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर माइनस लेने पर, तो हम क्या ले रहे हैं, माइनस लेने पर। तो माइनस का चिन्ह लेने पर, तो माइनस का जब चिन्ह लेंगे तो x बराबर हमारा -4 आएगा। तो यहाँ पर जो x था हमारा, QR तो वही पॉइंट रहेगा, कोई चेंजमेंट नहीं आना है, सिर्फ QR वही रहेगा। बस जो x है, x के यहाँ पे पहले हमने प्लस का 4 लिया था, अब हम माइनस का 4 लेंगे। बस इतनी सी चीज़ करना है हमें। क्या लेना है, -4। ऐसे ही बगल वाले में भी करेंगे, वहाँ भी वही x के जगह पे बस -4 लेंगे। और हमारे पास x2 जो है वो x2 बदल जाएगा, वो कितना हो जाएगा, -4। बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी, कोई चीज़ नहीं बदलेगी हमारी, बाकी सेम वही है, पूरा कुछ भी नहीं है। बस x के जगह पे हमारी चीज़ें बदल गई हैं, बस फॉर्मूला भी वही रहेगा। सारे मान रख देते हैं, चलो भाई मान भी रख देते हैं साथ में। तो हमारे पास x2 अब कितना है, -4, x1 कितना है 0, y2 कितना है 6, y1 कितना है 1, इन दोनों का होल स्क्वायर। ऐसे ही सेम यहाँ भी होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, x2 कितना है -4, x1 कितना है 5 होल स्क्वायर, और y2 कितना है 6, y1 कितना है -3, उसका होल स्क्वायर, और पूरे का होल स्क्वायर। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं।
तो देखो 4 का स्क्वायर तो 16 ही हो जाएगा, प्लस 6 में से 1 गए तो 5 बचे, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, यानी कि पहले जैसे ही आ रहा है ये हमारा। दूसरा वाला देखें तो देखो यहाँ पर दोनों ही माइनस के हो गए अब, तो 4 में 5 जुड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81, हमारा 81 आएगा, ये बदल गया है। अब देखो यहाँ पर माइनस का 3 और माइनस 12, तो माइनस माइनस हो गए प्लस, तो प्लस का 3 हो गया, तो 6 में 3 जुड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर कितना होता है, वही 81, है ना। इतनी चीज़ बन गई। अब इसको जोड़ लेंगे तो ये हमारा 41 आएगा पहले की तरह, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा आएगा 2 और 8 8 16, यानी कि 162। और 162 को अगर अपन खोलेंगे तो हमारा बनेगा ये कितना, ये बनेगा हमारा 81 गुणा 2, तो ये बनेगा हमारा 81 गुणा 2, और 81 का हम स्क्वायर रूट जानते हैं 9 होता है, तो वो 9 बाहर निकल आया, 2 का कोई स्क्वायर रूट होता नहीं, तो 2 अंदर रह गया। तो इस प्रकार हमारे पास जो हमारा PQ है वो आंसर क्या आ रहा है। अब इतनी चीज़ पूरी निकाल ली हमने, इसके बाद कोई कंक्लूजन निकलेगा, वो हमारा क्या निकलेगा आंसर के तौर पर, हमारा ये निकलेगा कि x बराबर आंसर हमारा प्लस माइनस है, लेकिन जो हमारा QR है, QR जो है वो दोनों कंडीशन पे, प्लस ले लो चाहे माइनस ले लो, दोनों ही कंडीशन पर हमारा आंसर निकलता है कितना, 41 रूट के अंदर। लेकिन हमारा जो PR है, PR में चेंजमेंट आता है, अगर प्लस लेते हैं तो आंसर आता है हमारा कितना आया था, रूट में 82, रूट में 82, हाँ, या फिर अभी निकला है हमारा 9√2। तो ये हमारे आंसर हैं। तो यानी कि आप प्लस माइनस लो तो 41 आएगा, लेकिन जब प्लस लोगे तो 82 और माइनस लोगे तो 9√2 आएगा। तो दोनों में से कोई भी आंसर आ सकता है। ये हमारे आंसर हैं और कंक्लूजन है। इसी के साथ साथ ये हमारा प्रश्न भी खत्म होता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।